वो सारा कुछ क्या लग रहा है, कबाड़ खाना? Hi guys, welcome back to my channel. My name is Neha and you're watching IMNI Australia. So thumbnail देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फिर से the differences between houses in India versus houses in Australia. So without further ado, let's get started with today's video. जो अगला डिफरेंस है वो हमें दिखता है बेडरूम्स में। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी फ्लोर्स होते हैं वो यूजुअली वुडन फ्लोर्स होते हैं, मगर जो बेडरूम्स होते हैं उनमें यूजुअली कार्पेट्स होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी होती है, तो टू कीप योर सेल्फ वार्म एंड कोजी जो बेडरूम्स के फ्लोर्स होते हैं उनमें कार्पेट्स लगा होता है। इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग बोथ, क्योंकि ठंड में तो आप बच जाते हो बट कार्पेट्स गंदे बहुत होते हैं, स्पेशली अगर आपके घर में पेट्स हो या बच्चे हो तो वो बहुत गंद मचा देते हैं। बट हाँ, यू हैव कार्पेट्स। ये हमारे इंडिया के घरों में नहीं होता है। आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। इतना दिखेगा नहीं बट आई विल ट्राई। सो दिस इज हाउ द कार्पेट लुक्स लाइक। हमारे दोनों बेडरूम्स में ये है। दिखता तो साफ है बट हाँ बहुत गंदा होता है ये, और आप इसको इतनी ऑफन डीप क्लीन भी नहीं कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर गार्बेज या रबिश जो होता है। तो इंडिया में तो हमारे जो भैया होते थे कलेक्ट करने वाले, वो रोज आ जाते थे और वो कलेक्ट करके हमारे घरों से ले जाते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रिफ्यूज शूट होते हैं जहाँ जाके आप अपना जो गार्बेज है वो अच्छे से सील करके डंप कर सकते हो और वो सेंट्रलाइज कलेक्ट होता है एंड देन काउंसिल उसको लेके जाती है। बट अगर आप यूनिट में रहते हो जैसे कि हम रहते हैं तो काउंसिल वीक में एक बार आता है आपका गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। तो आपको अपने गार्बेज को कलेक्ट करना होता है फॉर अ वीक एंड देन आपको अपना डस्टबिन जो है वो मेन रोड पर जाकर बाहर रखना होता है सो दैट द काउंसिल ट्रक्स कैन कम एंड दे कैन कलेक्ट योर वेस्ट। एंड you should separate your recyclable waste and your general waste. तो फॉर एग्जाम्पल कुछ डब्बे होते हैं या कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, तो काउंसिल आपको 3 बिन प्रोवाइड करता है। एक फॉर योर जनरल गार्बेज, दूसरा होता है रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए, और तीसरा होता है ग्रीन वेस्ट, यानी कि अगर आपने घास काटा है या आपने कोई अपने पेड़ की कटिंग की है तो उसके लिए। तो आपको अपना कचरा खुद सेग्रीगेट करना है और आप डस्टबिन्स को रख के आ सकते हो। आपको पता करना होता है अपने काउंसिल के स्केड्यूल के हिसाब से, दे विल कम एंड कलेक्ट इट। सो दैट्स हाउ इट्स डन हियर। अच्छी बात है कि आप अपने रिसाइक्लेबल वेस्ट को खुद अलग करते हो और या यू आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के लिए ये 2 हैं और हमारा ग्रीन बिन कहीं और है। सो दिस इज़ फॉर योर रिसाइक्लेबल वेस्ट एंड दिस इज़ योर गार्बेज ओनली। इस पे लिखा होता है। सो मोरलैंड काउंसिल हमारा काउंसिल है। दिस इज़ गार्बेज एंड दिस इज़ रिसाइक्लेबल्स ओनली, नो ग्रीन वेस्ट। ग्रीन के लिए अलग बिन होता है। यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में आपके घर के आगे जो भी ग्रास होता है उसको कट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आई विल जस्ट शो यू। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा, ये किसी के घर के सामने का एरिया है। इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन घर वालों की है। तो ये इनको खुद कट करना है या दे कैन पे एंड गेट दिस कट एंड मोव, बट ये इनको मेंटेन करना होता है। इसको साफ़ रखना भी इनकी जिम्मेदारी है। ये जो भी बुशेस हैं इनको कट करने की जिम्मेदारी इन घर वालों की होती है। सो हाँ, ये डिफरेंट है इंडिया के कंपैरिजन में। इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल वेदर गाइज, इट्स रियली कोल्ड। बट हाँ, मैं बात करी थी इंडिया की। वहाँ पे यूजुअली जो काउंसिल वाले होते हैं वो आके घास कट कर देते हैं, बट यहाँ पे आपके घर के आगे की घास की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो हाँ, सोच समझ के घर लेना चाहिए बिल्कुल। अब बात करते हैं, ये जो प्यारे वॉल्स आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं इन पे हमने कुछ स्टिक नहीं किया बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू स्टिक और पुट नेल्स ऑन वॉल्स हमारे घर पे, क्योंकि ये रेंटेड प्रॉपर्टी है तो हमें अलाउड नहीं है। बट ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, बिल्कुल वाइट। बट दीज आर नॉट ब्रिक वॉल्स। ऑस्ट्रेलिया में जो भी घर होते हैं वो ब्रिक से नहीं बने होते हैं। आई मीन पुराने घर बने हुए होते थे, बट नए वाले जितने भी घर हैं वो ब्रिक्स यूज नहीं करते हैं। दीज आर ड्राई वॉल्स। आई कैन शो यू। तो it sounds really hollow, right? These are thin panels of gypsum. तो ये एक्चुअली में काफ़ी स्टर्डी होते हैं, इनको ड्राई वॉल्स ही कहते हैं, बट ये ब्रिक से नहीं बना होता है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया के, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इंडिया के घरों में और ऑस्ट्रेलिया के घरों में।
एंड मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है या कितना झूठ है, बट मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि जो ब्रिक वॉल्स होते हैं वो थोड़े कोजी होते हैं, थोड़े गर्म रहते हैं, मगर जो ड्राई वॉल्स वाले घर होते हैं वो काफ़ी ठंडे हो जाते हैं विंटर्स में। और यहाँ तो मुझे लगता है हर ही वक्त विंटर रहता है। एनीवेज, आई विल नॉट क्रिब अबाउट मेलबर्न वेदर, मुझे लोग बैश करने लगते हैं इस बात पे। सो हाँ, मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता सच क्या है। अगर आपको पता है कि ब्रिक वॉल वर्सेस ड्राई वॉल वेदर के हिसाब से कौन सा अच्छा है तो हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। टेल मी व्हाट डू यू थिंक दिस इज। रेडी? लुक्स लाइक अ गराज, राइट? बट वो दिख रहा है आपको, वो सारा कुछ क्या लग रहा है? कबाड़ खाना? यस, कबाड़ खाना तो नहीं है, बट storage. Yes, so in Australia you use your garage space as a storage space as well. तो इंडिया में तो स्टोर रूम अलग ही होता था, जैसे हमारे छतों पे होता है या घर में ही एक कमरा होता है जिसको हम स्टोर रूम बना देते हैं। बट यहाँ पे गराज इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि वो गराज भी होता है, हमारा तो लॉन्ड्री भी है और स्टोरेज भी होता है। तो हमने ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है क्योंकि हमारे पास इतना सामान नहीं है। यूजुअली लोग गराज में फ्रिज रखते हैं, बड़े बड़े शेल्व्स होते हैं, उस शेल्विंग यूनिट्स पे अपना सामान सारा बहुत अच्छे से मतलब अरेंज कर रखते हैं। हमारे पास इतना सामान है नहीं, बेसिकली बॉक्सेस हैं जो हमने संभाल रखा है कि अगर हमें शिफ्ट करना पड़े, जो हमें पड़ेगा ही क्योंकि अपने घर भी तो जाना है यार, उसके लिए हमने बॉक्सेस रखे हैं, बट बाकी कुछ भी नहीं है। बट लोगों के पास काफ़ी टूल्स होते हैं, उनके हॉबी आइटम्स होते हैं, तो वो उन सबको स्टोर करते हैं अपने गराज में, बिकॉज गराज इज़ ऑल्सो योर स्टोरेज रूम हियर इन ऑस्ट्रेलिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे इस अजीब से स्ट्रक्चर की जो मुझे पहले समझ ही नहीं आया था कि क्या है जब मैं यहाँ मूव हुई थी, और वो है ये पाइप आपको दिख रहा है, ये है रेन वाटर कलेक्शन टैंक। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे आप रेन वाटर को वेस्ट नहीं करते हो, यू कलेक्ट इट इन अ टैंक लाइक दैट एंड लाइक दिस, एंड ये कनेक्टेड होता है उस पाइप के थ्रू। तो छत से सारा पानी कलेक्ट होता है और इसमें जाता है, और हमारे टॉयलेट में, बाथरूम में नहीं, टॉयलेट के फ्लश में ये पानी आता है। एंड दैट्स फाइन। ये थोड़ा सा गंदा होता है, ये क्लीन होकर नहीं आता है, बट फ्लश के लिए यू डोंट नीड क्लीन वाटर, दैट्स अ गुड थिंग। थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट एज वेल। ये इंडिया में नहीं है, कुछ घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, बट यहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी बाय द काउंसिल, बाय द गवर्नमेंट, कि आपको अपना रेन वाटर कलेक्ट करना है, विच इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएट. And that's it for today's video, guys. If you like this video, give it a big fat thumbs up, share it with your friends, subscribe to my channel, and definitely let me know what videos you would like to see next. Get vaccinated, stay safe, and I will see you in my next video. Bye.